स्टूडेंट्स, आज मैं कराने जा रही हूँ आपको नाउन प्रोनाउन का पार्ट 2, जिसमें मैंने 6 to 11 रूल्स लिए हैं और 1 to 5 आपको फर्स्ट पार्ट में करा दिए थे। आप उनकी वीडियो ज़रूर देख लें, फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो। नाउ आइए पिछला रिवीजन थोड़ा सा करते हैं। प्रोनाउन, जिसमें मैंने प्रोनाउन का बताए थे, प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन के कितने टाइप्स हैं, ये आप देख सकते हैं। टाइप्स मैंने यहाँ समझाए हुए थे आपको पिछली वीडियो में। और देखिए, चलिए नेक्स्ट पेज। फिर मैंने पर्सनल प्रोनाउन आपको बताया था, उसके बाद मैंने उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाकर इंटरोगेटिव प्रोनाउन पर आई थी। फिर रिलेटिव प्रोनाउन भी समझा दिया, पजेसिव प्रोनाउन भी समझा दिया और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और आगे आज मैं ले रही हूँ रूल नंबर 6, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सबसे पहले आप ये समझिए कि यहाँ दिस, दैट, दीज, दोज, सच। आपने हमेशा पढ़ा होगा दिस, दैट, दीज, दोज ही होता है, बट मैं आपको बताऊं तो यहाँ सच भी हो सकता है। अगर सच के बाद हम किसी वर्ब का यूज़ कर रहे हैं, अगर सच के बाद हमने कोई वर्ब यूज़ की है, जैसे मैंने देखा यहाँ सच के बाद इज़ आया हुआ है, तो ये हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। सच, इज़ हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। आइए देखिए नेक्स्ट 7 नंबर रूल समझिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जो भी सेल्फ और सेल्फ्स आर यूज्ड जो यूज होते हैं सेंटेंसेस में, जो वर्ब के बाद आते हैं या उसको हम ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ही सेड टू हरसेल्फ, जो हमारा प्रीपोजिशन है यहाँ टू, तो टू के बाद अगर हमने कोई सेल्फ का वर्ड लगाया है, जैसे हिम सेल्फ या हर सेल्फ, तो वो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। यू आर सेइंग टू योर सेल्फ, तुम अपने से ही, इसका मतलब होता है जो सेल्फ और सेल्फ्स वाले वर्ड्स होते हैं वो उनका मतलब होता है स्वयं या खुद। अब देखिए रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 में हम बताएंगे आपको एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब हम किसी बात पर, अगर हमने कोई काम किया है और अगर हम उस काम को जोर के साथ, जैसे हमने उस पर हम इंसिस्ट कर रहे हैं, जोर देकर अगर हम उसे बता रहे हैं, तो वो काम मैंने खुद ही किया है या वो मैं ऐसा खुद कर सकता हूँ, ऐसा लग रहा है जैसा कि वो काम इम्पॉसिबल था और वो इंसान उसे कर सकता है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। और एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं मतलब जोर देने वाले सेंटेंसेस। जैसे कि वी, हमें अगर अधिकतर पढ़ा दिया जाता है कि अगर वी लगा है तो बच्चों आप अवर सेल्फ्स लगा लीजिए, उसके जो भी हमें यही पढ़ाया जाता है। मोस्टली मैंने बैचेस में देखा है, मोस्टली जगहों पे ऑनलाइन भी देखा है, तो वो यही कराते हैं। मोस्टली बुक्स में भी लिखा है कि वी के साथ अवर सेल्फ का यूज़ करिए, तो वो एम्फेटिक प्रोनाउन होता है। ऐसा भी होता है, मैं ये नहीं कहती कि ऐसा नहीं होता है। ही के साथ अगर हम हिमसेल्फ का यूज़ करेंगे तो ये सेंटेंस ठीक है, और अगर हमने अकेला हिमसेल्फ यूज़ कर दिया, अकेला अवर सेल्फ यूज़ कर दिया, तो ये गलत हो जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है। इस टाइप से सेंटेंस मैं आपको आगे वाले वीडियोज़ में कराऊंगी कि किस तरह से प्रोनाउन का यूज़ हम करते हैं। अब आप समझिए कि अगर हमने ही के साथ हिमसेल्फ का यूज़ किया है तो ये ठीक है। अगर अब मैं अपने बात पे आती हूँ, जो मैं बताना चाह रही थी कि इस तरह से भी होता है एम्फेटिक प्रोनाउन। लेकिन कभी कभी मैंने देखिए यहाँ पे सेकंड सेंटेंस लिया हुआ है, आई कुक्ड दिस डिश बाय माई सेल्फ, मैंने यह डिश अपने द्वारा बनाई है, मतलब खुद से ही बनाई है। तो देखा हमने बाय के बाद जो मैंने सेल्फ वाला वर्ड लिया है माई सेल्फ, वो भी एम्फेटिक प्रोनाउन है। ऐसा नहीं है कि आई के साथ माई सेल्फ हम यहीं पर यूज़ करेंगे, ठीक है। ही लिव्स इन दिस हाउस बाय हिमसेल्फ, मोस्टली प्रीपोजिशन के बाद ही ये वर्ड्स लगाते हैं, अगर हमें ही के साथ तुरंत ना लगाना हो तो, क्योंकि तभी हमारा सेंस इंसिस्ट के रूप में आएगा कि वह इस घर में खुद से ही रहता है, अपने आप ही रहता है, मतलब अकेला रहता है वो इंसान। सीता डिड दिस वर्क बाय हरसेल्फ, सीता ने यह काम खुद से ही किया, मतलब इतना इम्पॉसिबल काम था लेकिन सीता ने खुद से ही कर लिया। आइए रूल नंबर 9 पे आए थे, इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन वो होते हैं ऐसे प्रोनाउन जिनमें बॉडी, बडी, वन, थिंग ऐसे वर्ड्स लगे होते हैं, जैसे समबडी, एवरीबडी, एनीवन, नोबडी, एवरीवन, नो वन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ये सभी इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। लेकिन बट, ऑल की यहाँ स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, कोई बात नहीं, ALL होता है। मच, few, some, etc. आर ऑल्सो इंडेफिनिट प्रोनाउंस, ये सब भी इंडेफिनिट प्रोनाउंस ही हैं। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, एवरीवन नोज हिम, हर कोई उसे जानता है।
तो ये बात और बता दूं, जो भी हमारे बॉडी वाले वर्ड्स हैं या इस तरह के वर्ड हैं जो ऊपर मैंने ब्लू लाइन में लिख रखे हैं ये वाले, तो इनके बाद जो वर्ब यूज होगी वो हमेशा सिंगुलर यूज होगी, ये बात आप ध्यान रखें। एवरीबॉडी नोज हिम, नो वन नोज मी, एनी वन कैन डू दिस वर्क, एनीथिंग कैन बी डन, इस तरह से सेंटेंस हम बनाते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल, एवरीबॉडी नोज हिम, हर कोई उसे जानता है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज गोल्ड नहीं होती। नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर, इस तरह से सेंटेंस बनाए जाते हैं। अब देखिए somebody has stolen my bird, somebody के बाद हमने अगर have का यूज कर दिया तो wrong हो जाएगा, it will be wrong. So now the tenth rule reciprocal pronoun, use of each other and one another का यूज इस तरह के pronoun में होता है। अगर हम दो स्टूडेंट्स, जी मैंने पूरा सेंटेंस है ये, टू स्टूडेंट्स, ये पूरा सेंटेंस है, आप लोग नोट कर लीजिए। सो टू स्टूडेंट्स हेल्प ईच अदर ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। देखिए अगर दो लोगों की बात होगी तो ईच अदर का यूज करेंगे, और दो से ज़्यादा लोगों की बात होगी तो हम वन एनदर का यूज करते हैं। ये बात बस केवल रेसिप्रोकल में दो ही वर्ड्स आते हैं, ईच अदर एंड वन एनदर, और इसका यूज किस तरह के कैसे सेंटेंसेस में करेंगे, इसका यूज मैं आपको थर्ड पार्ट में कराने वाली हूँ। अब देखिए रूल नंबर 10, दैट विल बी द लास्ट रूल, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। देखिए एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन में ये नहीं है कि हम हाउ का भी यूज कर लें, किसी का भी यूज कर लें, नो, ओनली प्रोनाउन में हम व्हाट का यूज कर सकते हैं। अगर व्हाट के बाद हमने यहाँ, जब भी हम एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन का यूज करेंगे तो व्हाट इज यूज टू एक्सप्रेस सेंस ऑफ सरप्राइज। जब भी हम किसी सेंस, जो सरप्राइज का सेंस होगा, जैसे अरे हमें देख के इतना आश्चर्य हुआ कोई चीज को, तब हम इस तरह से एक्सक्लेमेटरी का साइन लगा के ही हैज डन मेड, गॉन मेड, अरे क्या वो पागल हो गया है। वॉट यू डोंट नो हिम, क्या तुम उसे नहीं जानते। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी का सेंस प्रकट करते हैं। अब आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। आप मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए। अगर आपको कम टाइम में अधिक कंटेंट चाहिए तो आप सपना सॉल्यूशन चैनल से जुड़ जाइए। सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, आप उनको प्रेस करिए और 10-10 मिनट की वीडियोस को लाइन से देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा।